नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह रेडिक्स वेब एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज ठंड तो बहुत है और इसी ठंड में कचालू और चाय के साथ शुरू कर रहे हैं साधारण ब्याज। हैं साधारण ब्याज को समझो और बहुत प्यारा टॉपिक है ये। इस टॉपिक को समझना है तो एक बात ध्यान रखना कि पहली बात तो ये कि फार्मूला पे बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश मत करना, ठीक है। देखो, एक सीधी सी बात बताएं, लोगों का रेलवे का एग्ज़ाम आ गया है और लोग ये कह रहे हैं सर रिवाइज कैसे करें। भैया, रिवाइज करने के लिए तुम्हारे पास एक दिन में 24 घंटा होता है। अगर हम ये कहें कि 24 घंटा में से तुम 4-5 घंटा सो, 1-2 घंटा में दैनिक क्रियाएं तो तुम्हारी पूरी हो जाएंगी। यानी अगर कुल मिला के 6-7 घंटा तुम हटा भी देते हो, तब भी तुम्हारे पास गिने चुने 14-15 घंटे बचते हैं। 14-15 घंटे पढ़ नहीं सकते हो? बिल्कुल पढ़ सकते हो, लेकिन बात यह है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि साधारण ब्याज अगर समझना है तो फार्मूला भागने की कोशिश बहुत मत करना, वरना जिंदगी भर फार्मूला फार्मूला करते रहोगे। साधारण ब्याज कभी जिंदगी में एसएससी लेवल का या फिर कंपटीशन लेवल का पढ़ नहीं पाओगे, इतना बता दे रहे हैं। वही पीआरटी अपॉन 100 पीआरटी अपॉन 100 करते रहोगे जिंदगी भर। तो बहुत बेसिक से चलेंगे, एक एक पॉइंट को बहुत कायदे समझाएंगे, ठीक है। लेकिन नोट करना बहुत अच्छे तरीके से और समझना। फार्मूले पढ़ना था तो किताब में पढ़ लिए होते, हमसे पढ़ने की क्या जरूरत थी। चलो साधारण ब्याज को समझो। तो पहला तो ये कि हम इसको फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। दूसरा ये कि हम यहाँ पे लगाने वाले हैं परसेंटेज का पूरा पूरा कंसेप्ट। यानी बिना परसेंटेज के साधारण ब्याज बनता ही नहीं कभी भी। कोई भी ब्याज बिना परसेंटेज के चल ही नहीं पाएगा। अगर परसेंटेज आ गया तो रेशियो अपने आप आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो तुमको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने कम से कम 2 से 3 तरीका बताएंगे। फॉर्मूले पे ले चलेंगे, 2-3 फॉर्मूले हम बोलेंगे भी, तुमसे याद रखो। लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट समझो और ये पीआरटी अपॉन 100 से बाहर निकलने की कोशिश करो। क्योंकि जिंदगी भर अगर एक एक पीछे पड़े रहोगे तो कुछ होना हमारा है नहीं। वो भी तुम्हारी इज्जत नहीं करता है और तुम भी उसकी इज्जत नहीं कर पाओगे। तो परसेंटेज और रेशियो दोनों पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समझना है कि कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लो सुंदर सी एकदम, साधारण ब्याज। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां ये पूछा ना जाता हो, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वाले इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और जो लोग 1-2 बार पढ़ लेते हैं वो इसको बोलते हैं एसआई, यानी बुद्धि वाले लोग हैं, ये ज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी लोग इसको एसआई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो इसको सिंपल इंटरेस्ट बोल देते हैं। चलो शुरू करते हैं। अब देखो, साधारण ब्याज की बात पहले बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं ब्याज की। ब्याज क्या है? अब जैसे समझो, हमारे पास 2 लोग हैं, 2 जमींदार हैं। एक जमींदार है सोहनलाल। कौन है? सोहनलाल। और एक जमींदार है मोहनलाल। ठीक है। ये जो सोहनलाल हैं ये बहुत बेहतरीन टाइप के जमींदार हैं, यानी सज्जन व्यक्ति हैं। कैसे हैं? सज्जन। और ई जॉन है ये बड़ा बदतमीज टाइप का है, जैसे दुर्जन टाइप का है, गंदा आदमी है। तो देखो, तुमको यहाँ पे हम हिंदियों बता दिए, सज्जन का अपोजिट क्या होता है? दुर्जन होता है। चलो अब बताओ, अगर सोहनलाल हैं यहाँ पे और अच्छे जमींदार हैं, तो एक व्यक्ति है निरहुआ। ठीक है। कौन है? निरहुआ। निरहुआ बिटिया बिया था, तो सोहनलाल के पास गया, मालिक मालिक हमको 10,000 रुपया दे दो और 1 साल में हमको वापस कर देंगे। बिटिया बिया है और हमारी बिटिया मतलब आपकी बिटिया। तो अच्छे आदमी थे, तो क्या किए, 10,000 रुपया सोहन निरहुआ को ढाक दे दिए। निरहुआ लेके आया, खुशी खुशी बिटिया बिया किया और 1 साल के बाद यही 10,000 रुपये इनको क्या किया, वापस कर दिया। बोलो बात समझ में आ रही है? यानी निरहुआ ने कितना उधार लिया? 10,000। और कितना वापस किया? 10,000। एक को पैसा एक्स्ट्रा दिया नहीं दिया। तो ये तो सोहनलाल थे। अब निरहुआ की एक बिटिया थोड़ी ना थी, कईयों बिटिया थी। भाई निरहुआ के पास दुइयो काम था, खेती खपाती करना और बिटिया पैदा करना, दुई काम था इनके पास। तो एक बिटिया बिया कर लिए थे सोहनलाल से। अब हुआ क्या, सोहनलाल टपक गए। अब सोहनलाल टपक गए तो उधार देने के लिए केवल खाली मोहनलाल बचे। ये ससुर बहुत हरामी है। तो निरहुआ आए, बोले मालिक मालिक बिटिया बिया 10,000 रुपया दे दो। तो 10,000 रुपया बोले निरहुआ तुमको देंगे तो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, हर साल 1,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ब्याज के रूप में। तो ये सूदखोर है ससुर। कैसे हैं? सूदखोर हैं। तो 10,000 रुपया पे अगर ये देंगे तो इनको 1,000 रुपया वापस करना पड़ेगा हर साल।
यानी वो 1,000 तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। निरहुआ बोला चलो ठीक है मालिक, मरता ने क्या ना करता। तो ये को क्या किए, 10,000 रुपया दे दिए उठा के, ये 10,000 इसको दे दिए। अब पहले साल में निरहुआ कितना वापस करेगा, तो 10,000 तो इनका करेगा ही करेगा, है ये 10,000 तो इनका करेगा ही करेगा, और साथ में 1,000 रुपया और कर देगा वापस। ये किस साल की बात कर रहे हैं, ये पहले साल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर की। लेकिन अब मान लो किसी कारण से अगर निरहुआ ना दे पाया पैसा, तब क्या होगा, तब निरहुआ दूसरे साल जाएगा। तो ये एक साल का 1,000 रुपए लेते हैं 10,000 पे, तो इनका 10,000 तो देना ही पड़ेगा निरहुआ को, जो कि इनसे उधार लिया था। और एक साल में 1,000 रुपया एक्स्ट्रा मांगते हैं ये, तो 2 साल में कितना मांगेंगे, 2,000 रुपया एक्स्ट्रा मांगेंगे, रहम नहीं कर सकते हैं, समझे। तो ये कितने का हो गया, 2 साल का हो गया। अगर 3 साल की बात करते, निरहुआ मान लो दूसरे साल भी नहीं दे पाया, तीसरे साल दिया जाके, तब तो जब ये तीसरे साल जाएंगे और देंगे, तो इनका 10,000 तो देना ही पड़ेगा इनको, ये उधार दिए थे, और साथ में एक साल का 1,000, तो 3 साल का कितना, 3,000 रुपए वापस करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, तो ये तीसरे साल का हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सोहन लाल जो थे सज्जन व्यक्ति, ये कुछ भी चार्ज नहीं करते थे, ये जितना पैसा दिए उतना ही पैसा इनको मिल गया। तो जो ये पैसा देते थे उधार, चाहे ये दे भाई साहब चाहे ये दें, इस पैसे को एक नाम दिया गया, ठीक है। ये बोलते हैं ना मूल है ये हमारा, तो मूल धन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मूल धन, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है राशि, और प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य। तो ये प्रधानाचार्य वाली राशि है, समझे, वो वाले प्रधानाचार्य नहीं है, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो सकता है, पीएलई होता है शायद यहाँ पे। इंग्लिश में मत जाओ, भावनाओं पे ध्यान दो थोड़ा सा। ये हो गया मूलधन, यानी कि मूलधन पूरा का पूरा है जो उधार दिया गया है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि मूलधन जो है वो खुद में कितना प्रतिशत है, जो व्यक्ति खुद में संपूर्ण है उसको हम 100% बोलते हैं, परफेक्ट। यानी कि कंप्लीट की बात करें तो बोलते हैं कि मूलधन कितना है, 100% है। बोलो बात समझ में आ रही है। अब देखो, इन्होंने तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज किया नहीं, 10,000 दिए थे, 10,000 ले लिए। लेकिन ये जो दूसरका वाला है मोहनवा, ये क्या कर रहा है, ये हर बार 1,000 रुपया एक साल में ले रहा है, तो 10,000 तो उधार दिया, हर साल 1,000 रुपया मांग रहा है। तो मतलब अगर हम ये देखें कि भाई साहब ये अपना 100% तो मांग ही रहा है, अपना 100% तो बोल ही रहा है कि हमको दो, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा मांग रहा है। एक साल में 1,000, 2 साल में 2,000, 3 साल में 3,000। तो जो ये एक्स्ट्रा पैसा है ना, इसी को बोलते हैं साधारण ब्याज, या साधारण ब्याज का अगर नाम ना लें, इसी को बोल देते हैं ब्याज। यानी ब्याज कुछ और नहीं है, सरप्लस है, क्या है, एक्स्ट्रा पैसा है जो वास्तव में चार्ज के रूप में दिया जाता है, समझे। अब निरहुआ मोहनलाल का कोई रिश्तेदार तो था नहीं, फिर दे दिए होते कि लो 10,000 लो और उठा दे दो। तो ये बोले कि भाई साहब 10,000 देंगे तो उस पर हम 1,000 रुपये लेंगे। तो सोचो अगर 10,000 100% है तो 1,000 एक जीरो कम कर दो, 10% तो हुआ। यानी ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि हम तुमको 10,000 देंगे, यानी कि अगर 100% पैसा देंगे तो उस पर 10% क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। हमको 10% हर साल एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा जिस परसेंट रेट पर मांग रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं ना। रेट को हिंदी में कहते हैं दर। और दर हमेशा कैसी होती है, नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। दर हमेशा कैसी होती है, एनुअल यानी कि वार्षिक। दर कैसी होती है, वार्षिक होती है। अब दूसरी बात, ये एक साल के लिए देंगे तो 10% देना पड़ेगा, 2 साल के लिए देंगे तो बताओ 10% पहले साल, दूसरे के साल भी 10%, यानी 10 20% देना पड़ेगा। तीसरे के साल की बात करें तो 30% देना पड़ेगा टोटल ब्याज। बात समझ में आ रही है। तो ये पूरा सिनेरियो समझ में आया। तो 1 साल 2 साल 3 साल ये सब क्या है, ये समय है। अब दूसरी बात समझो, ये 10,000 तो मूलधन था, 1,000 रुपया अगर एक साल में वापस कर रहा है साथ में, तो 1,000 तो ब्याज हो गया। और ये मूलधन 1,000 10,000 और ये 1,000 ब्याज, इन दोनों को अगर मिला दें तो इसको बोलते हैं, यानी टोटल कितना पैसा निरहुआ एक साल में वापस कर रहा है, तो 11,000 वापस कर रहा है। तो ये जो 11,000 एक साल में वापस किया है, ये मिला हुआ है, ये मिश्रित है। किसका मिश्रण है ये मूलधन का
और ब्याज का मिश्रण है, इसलिए इसको बोलते हैं हिंदी में मिश्र धन। बात समझ में आ रही है? और मिश्र धन को इंग्लिश में बोल देते हैं अमाउंट, ओनली अमाउंट। बात क्लियर हो रही है? अगर हम 2 साल पे बोलते कि कितना मिश्र धन होगा, तो भाई 10,000 तो मूलधन है, मूलधन कभी चेंज नहीं हुआ। लेकिन दूसरे साल जो ब्याज देना पड़ा, हर साल 1,000 तो 2 साल में 2,000 ब्याज, तो 10 दो 12,000, यानी 2 साल में टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। 3 साल में टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा? 13,000 हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो देखो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम लोगों ने समझे, इन सबको हटा रहा हूं, जो नोट करने लायक हो कर लो। देखो कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे समझे कि एक राशि होती है मूलधन, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। तो मूलधन को हमेशा क्या बोलते हैं? वो राशि जो उधार दी जाती है, उधार दी जाने वाली राशि, उधार दी जाने वाली राशि को क्या बोलते हैं? मूलधन। ठीक है। अब अगर जो राशि उधार दी जा रही है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि हमें इसी राशि पर तो ब्याज देना है ना? तो ब्याज, अब साधारण ब्याज की हम बात कर रहे हैं, समझ में आए? तो उधार दी जाने वाली राशि यानी कि जिस पर हमें ब्याज देना होता है, जिस पर ब्याज दिया जाता है, जिस पर ब्याज दिया जाता है। ठीक है। और इस राशि को हम हमेशा कितना मान के चलते हैं परसेंट में? 100%, क्योंकि पूरी पूरी राशि उधार दी गई है। दूसरा हमने यहां पे देखा दर, दर जिसको क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? रेट। तो रेट क्या है? जिस प्रतिशत पर, जिस प्रतिशत पर मूलधन उधार दिया जाता है, मूलधन उधार दिया जाता है, उसी क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। और ये कैसी होती है? ये परसेंट में होती है और वार्षिक होती है दर। ठीक है। अगर ये दर नहीं होती तो ब्याज का जनरेशन ही नहीं होता, यानी ब्याजे नहीं होता, यानी ये दर ही कारण है ब्याज का। अब जैसे मान लो सोहन लाल जब दिए थे 10,000 दिए थे, अगर निरहुआ 1 साल में देता, 2 साल में देता, तो वापस तो 10,000 करता ना, तो वहां पे तो कोई ब्याज जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ब्याज जनरेट होने का कारण कौन है? यही। ये पकड़ में आ गई तो काम खत्म। अब ब्याज का कारण लिख लो यहां पे, ब्याज का कारण कौन है? ब्याज का कारण, यही दर जो है ये ब्याज का कारण कहलाती है। अब तीसरा आया समय, समय जिसको बोलते हैं टाइम, है ना? इतनी तो अंग्रेजी तुमको आती होगी। टाइम का मतलब क्या हो गया? समय। जितने समय के लिए उधार दिया गया है, अब जिंदगी भर के लिए थोड़ी दिया गया है कि ले जाओ जब होगा तब देना। जितने समय के लिए उधार दिया जाता है। अब तो ऐसा जमाना आ गया है कि अगर सही में ब्याज लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ससुर ब्याज लेके पैसा लेके जाएंगे और जब लेने आएंगे तो बहुत मिन्नत से, भैया बहुत, बाबू बहुत दिक्कत है, और देने जाओ तो ऐसे चौड़िया खड़ जाते हैं जैसे लगता है कि कुछ कर दिए हैं इनके साथ। तो आज के ज़माने में मदद करना बहुत दिक्कत वाला काम बन गया है। जितने समय के लिए यहाँ लिख लेना, जितने समय के लिए उधार दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? समय। ठीक है। अब समय को ध्यान रखना, समय वर्ष में भी हो सकता है, समय यहाँ पे महीने में भी हो सकता है, और समय यहाँ पे दिन में भी हो सकता है। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो समय कैसे देते हैं। लेकिन जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया ना कि दर, दर कैसी होती है? वार्षिक और प्रतिशत में होती है। ये नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दर हमेशा 1 साल की होती है। अगर मैं बोलूं कि 10%, 10% वार्षिक का मतलब क्या है? 1 साल में 10% चार्ज करेंगे। 15% वार्षिक का मतलब 1 साल में 15% चार्ज करेंगे। यानी जितना एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, कितना एक्स्ट्रा पैसा चाहिए? 10%, तो 10% ब्याज हो गई। 1 साल में अगर 20% एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो 20% क्या हो गई? दर हो गई। ठीक है। अब नोट करो यहां पे मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं अमाउंट। और ये अमाउंट क्या होता है?
अमाउंट होता है मूलधन जो दिया गया था, ठीक है, प्रिंसिपल यानी मूलधन, इसको पी से डिनोट करते हैं, और साथ में जो ब्याज टोटल वापस आ रहा है, ठीक है, ये ब्याज। अब यहां पे देखो, जब हम बात करते हैं मूलधन इसकी ब्याज की, तो ब्याज क्या होता है जरा समझना। ब्याज का फॉर्मूला आया कैसे? अब ये बताओ, जैसे मान लो मैंने 100 रुपए उधार दिया, 10% पर दिया, तो मुझे कितना ब्याज मिलना चाहिए? इसी 100 का 10% ही तो मिलना चाहिए। तो अगर मैंने पी रुपए उधार दिया, उधार कितना दे रहे हैं? यही पी रुपए ही तो दे रहे हैं। अगर मैंने पी रुपए उधार दिया और आर परसेंट पर दिया, ये दर है ना, ये मान लेते हैं कितनी है, आर परसेंट है, पी रुपए दिया, आर परसेंट पर दिया, तो पी का आर परसेंट, इतना ही तो ब्याज मिलेगा। 1 साल के लिए दिया तो ×1, 2 साल के लिए दिया तो ×2, 3 साल के लिए दिया तो ×3, तो अगर टी वर्ष के लिए दिया तो ×टी वर्ष। तो यहीं से ये फॉर्मूला निकल के आता है, SI इज इक्वल टू पी का मतलब मल्टीप्लाई, और आर परसेंट का मतलब आर बटे 100 लिख सकते हैं। तो इसी को मैंने पी इंटू आर इंटू टी पूरे को बटे 100 लिख दिया। बात समझे? तो ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से तुम सब पढ़े होगे। तो पी का मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होती है ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या हो गया? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बात समझ में आ रही है? अब यही मूलधन, यही ब्याज को अगर हम मूलधन में जोड़ दें तो हमारा क्या मिल जाएगा? मिश्रधन मिल जाएगा। तो एक बात यहां से हम समझ गए, क्या? जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये दर है तभी ब्याज है, दर नहीं है तो ब्याज नहीं है। इसका मतलब जितनी दर उतना ब्याज। नोट कर लो, जितनी दर उतना ही ब्याज, यानी नो दर नो ब्याज। 10% दर 10% ब्याज, 20% दर 20% ब्याज। बात समझ में आ रही है? तो दर के कारण ही ब्याज का जनरेट होना निश्चित है, अगर दर नहीं होती तो ब्याज नहीं होता। अब कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इन सबको हटा रहा हूं। देखो, जो ये साधारण ब्याज है, जो ये साधारण ब्याज है, ये ब्याज हमेशा किस पर दिया जाता है? मूलधन पर। यानी कहां पे मिलेगा? मूलधन पर। जितना उधार दे दिए हैं उसी पर हमेशा ब्याज देना पड़ेगा, मूलधन पर। साधारण ब्याज किस पर अर्जित किया जाता है? मूलधन पर। मूलधन पर अर्जित होता है, ठीक है। अगर मैंने तुमको 20,000 रुपए उधार दिया है तो हमेशा जितना पैसा लेंगे ब्याज के रूप में वो हमेशा 20,000 पर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, मूलधन तो कभी चेंज नहीं हुआ। अगर मूलधन चेंज नहीं हुआ तो ब्याज चेंज होगा? नहीं। इसका मतलब प्रत्येक वर्ष का, नोट करते चलो ये सब, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। क्यों? क्योंकि मूलधन पर दिया जा रहा है और मूलधन बदलने वाला नहीं है, तो ब्याज बदलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? तो साधारण ब्याज हमेशा कितना हो गया? जितना दर। यानी हमेशा अगर हम दर की बात करें तो जितनी दर होगी उतना ही साधारण ब्याज होगा। यानी दर परसेंट ब्याज परसेंट के बराबर होगा। बात क्लियर हो रही है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या मिश्रधन कभी भी मूलधन से छोटा हो सकता है? तो पहले ये बताओ, मिश्रधन जो है, मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है मूलधन और धन ब्याज, यही मिश्रधन होता है। तो ये कभी मूलधन से छोटा हो सकता है क्या? अगर मैंने तुमको 10,000 रुपए दिया उधार, तो तुम मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही ब्याज के रूप में पैसा दोगे, 10,000 भी वापस करोगे और कुछ ब्याज के रूप में पैसा भी वापस करोगे। यानी जो मिश्रधन है वो कभी भी मूलधन से छोटा नहीं हो सकता, हमेशा कैसा होगा? बड़ा होगा। मिश्रधन हमेशा बड़ा होगा किससे? मूलधन से। बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर हो गया? अब आओ एक क्वेश्चन लिखता हूं, इस क्वेश्चन को मैं तुमको हर तरीके से करना सिखाता हूं, जरा समझो, ध्यान से समझना। ये तो सारे कंसेप्ट हो गए, ठीक है। अब देखो, आप एक क्वेश्चन नोट कर लो। रमेश 20,000 रुपए की राशि
10% वार्षिक ब्याज की दर पर 20,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए उधार देता है। 4 वर्षों के लिए उधार देता है। आपको दो चीजें पता करनी है, सॉरी, ब्याज पता करना है, ब्याज कितना होगा, और साथ में अमाउंट कितना होगा, यानी कि मिश्रधन कितना होगा। अब पहले देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो मेरे ख्याल से आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व ना कर पाए, है ना। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं फॉर्मूले से, तो आप भी ऐसे ही करते जैसे मैं करने वाला हूं। फॉर्मूला मेथड क्या है, अब बताओ आपको मूलधन कितना दे रखा है, 20,000, क्योंकि 20,000 रुपया ही उधार दिया गया, इसी पर हमें ब्याज चाहिए। दर कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे 10% है। इस बात को मत भूलना कि दर हमेशा कैसी होती है, वार्षिक होती है। फॉर्मूले में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में दिमाग थोड़ी लगता है भाई। फॉर्मूले का मतलब क्या है, एक चीज दे दी गई है, उसे फिट कर दो जाके, सब कुछ वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। समय कितना दे दिया गया है, 4 वर्ष, 4 ईयर्स, ठीक है। तो अब बताओ, अगर मैं सबसे पहले ब्याज निकालूं तो ब्याज कितना होगा, मूलधन, ठीक है, गुणे दर और गुणे समय और बटे 100, यही ब्याज होगा। 2 जीरो कट गया, 2 जीरो यहां से कट गया। 200 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 2,000। 2,000 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 8,000, ठीक है। यानी कि ब्याज कितना मिल रहा है, 8,000 रुपए ब्याज मिल रहा है 4 साल में। तो अगर 8,000 रुपए ब्याज मिल रहा है तो बताओ मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन होता है मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना है, 20,000, और ब्याज कितना है, 8,000। तो 20 और 8 कितना हो गया, 28,000। यानी कि कुल कितना पैसा वापस होगा 4 साल में, तो 20,000 तो वापस होगा ही होगा, जो कि ये मूलधन था, और साथ में 8,000 रुपया ब्याज के रूप में मिल रहा है। इसका मतलब कुल कितना पैसा वापस होगा, 28,000। तो बोलो ये फॉर्मूले का तरीका समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं किससे, परसेंटेज से, ठीक है, परसेंटेज से। तो कैसे करेंगे परसेंटेज से सॉल्व, मैंने आपको एक बात बताई है कि ये जो मूलधन है इसको हम हमेशा कितना मानते हैं, 100%। तो बताओ, हम ये बोल सकते हैं कि 100% मूलधन अगर है तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने हमें कितनी दे रखी है, 20,000 दे रखी है कि नहीं दे रखी है। सारा काम परसेंटेज में करेंगे, ठीक है। तो 100% की वैल्यू अगर 20% है तो 1% कितना होगा, तो आप बोलोगे कि भाई 2 जीरो इधर से हटाओ, 2 जीरो इधर से हटाओ, 200 हो गया, ठीक है। तो ये परसेंट रिलेशन हमारे पास आ गया कि 1% की वैल्यू 200 रुपए के बराबर है। अब ये बताओ, ये जो दर है हमारी, ये 10% वार्षिक है कि नहीं है, तो हम यही तो बोलते हैं कि 1 वर्ष की जितनी दर होगी उतना ही 1 साल में ब्याज मिलेगा। तो बताओ 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 1 वर्ष में ब्याज तो 10% मिलेगा। कितने साल के लिए चाहिए, 4 साल के लिए। तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो हो जाएगा 40%, यही तो होगा। और हमने ये देखो अभी निकाल रखा है कि 1% की वैल्यू कितनी है, 200। तो 40% की वैल्यू कितनी होगी, तो 40% की वैल्यू हो जाएगी 40 गुणे 200। क्यों भाई, यानी कितना हो गया, 8,000। इसका मतलब 4 साल में ब्याज कितना मिलना था, 40%, और कितना हमें पैसे मिल रहा है, 8,000। इसका मतलब 4 साल में ब्याज कितना मिल गया, टोटल 8,000। बताओ 8,000 आया था कि नहीं आया था। अब हम बोलेंगे चलो अगर अमाउंट निकालना हो तो बताओ अमाउंट कैसे निकालोगे, तो बोलो ये मूलधन है 20%, सॉरी ये 20,000, और ये 8,000 ब्याज मिल गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 और 8 28,000। बोलो समझ में आ रही बात। अब आओ इसी को मैं आपको दिखाता हूं कि रेशियो से कैसे करेंगे, ठीक है। रेशियो भी समझो जरा यहाँ पे, अगर इस प्रश्न को हमें रेशियो से करना हुआ तो कैसे करेंगे। तो रेशियो करने के लिए सबसे पहले दर पे भागो, क्योंकि जहां प्रतिशत दिखेगा वहीं रेशियो बना पाएंगे। तो दर कितनी है हमारी यहाँ पे, 10%। अब बताओ 10% का रेशियो मान कितना होता है, तो बोलोगे कि 1/10 भाग, यही होता है रेशियो मान।
और जिनको नहीं पता है वो जान ले कि रेशियो को परसेंट में कैसे बनाते हैं। तो जितना परसेंट मान है उसी को बट्टे 100 कर दो। 100 से भाग कर दिया अगर 10 को तो 1/10 आगे कि नहीं आ गया यार, यहाँ देख लो 10/100 कर दिया। 10% था, बटे 100 कर दिया, एक जीरो कट गया, 1/10 आगे कि नहीं आ गया। अब देखो नीचे वाली जो राशि है ना, इसको मानो मूलधन। नीचे वाली राशि को क्या मानो, क्योंकि ब्याज किस पर मिल रहा है, इसी मूलधन का है 10%। तो नीचे वाली राशि को क्या मानते हैं, जो इनिशियल होता है। इनिशियल क्या है यहाँ पे, मूलधन। तो हमने मान लिया कि हमारा जो मूलधन है वो 10 रुपए है। कितना है, 10 रुपए। तो ये ऊपर वाला क्या है, ये 10% का है ना, 1/10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा। तो ये 1 रुपए क्या है, यहाँ पे ब्याज है। यानी ब्याज कितना हो गया, 1 रुपए। यानी अगर 10 रुपए दिए होते तो 1 रुपए ब्याज मिलता। ठीक है, कितने साल में, 1 साल में, 1 वर्ष में 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलता। ये कभी बदलने वाला नहीं है। लेकिन ब्याज बदल सकता है भाई। 1 साल में हमें ब्याज मिल रहा है 1 रुपए, तो बताओ 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो अगर 1 साल में 1, तो टोटल जो ब्याज हमें मिल रहा है वो 4 मिल रहा है। टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, 4 रुपए। यानी 10 रुपए पर टोटल 4 रुपए ब्याज मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब बताओ हमें ये 10 रुपए की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी कितनी, 20,000। 10 रुपए की वैल्यू 20,000 अगर दे रखी है तो 10 की वैल्यू कितनी है, 20,000। सॉरी 1 मिनट, 10 की वैल्यू 20,000। एक एक जीरो कट गया, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे 2,000। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे 4 दूना 8,000। तो ये 8,000 क्या है, ये मेरा ब्याज है 4 साल में टोटल। क्योंकि टोटल ब्याज हमें कितना मिल रहा है, 4 रेशियो मिल रहा है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000। अब 4 की वैल्यू अगर 8,000 है तो 8,000 हमारा ब्याज हो गया, और टोटल जो है 20,000 ये हमारा मूलधन है। 20 और 8 कितना हो गया, 28,000। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब इसका फायदा कैसे निकलेगा। फायदा देखो, आपको लग रहा होगा कि यार फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है, तो नहीं, फॉर्मूला अच्छा नहीं है। ये सब ओरल क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे। जो मैंने आपको बताया है उसको करने की कोशिश करना है, इसी पर काम करना है। हम उसी भागने कोशिश, भाई फॉर्मूले पे ही काम करना होता तो कक्षा 8 में हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था, है ना। तो कक्षा 8 की गणित तो नहीं आती ना एग्जाम में, 10 की गणित आती है। इसका मतलब कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। और जल्दी करना है तो फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे हर जगह पे। अब देखो इसका फायदा कैसे मिल सकता है आगे। इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं और देखो जरा एक बात। अब अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखूं और बोलूं कि मान लो कि मूलधन जो दे रखा है वो दे रखा है 7,000, यानी किसी को 7,000 रुपए उधार दिया। ब्याज की दर दे रखी है, रेट परसेंट, ये है 14 सही 2/7%। अब फंस गए गुरु। अब इतना सब लगाने तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। और समय जो दे रखा है वो दे रखा है 2 वर्ष, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा है कि वही बताओ एसआई कितना होगा और ये अमाउंट कितना होगा, यानी मूलधन मिश्रधन, और ब्याज कितना होगा, दोनों बताना है आपको। तो अब मैं फॉर्मूले पे नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। आपको फॉर्मूला आता होगा, आप बता दो कि 7,000 गुणे 14 सही 2/7 गुणे 2/100, इतना कर सकते हो ना आप। मैं फॉर्मूले पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको परसेंट का तरीका बता रहा हूँ। जब कभी भी रेशियो जो परसेंट मान है हमारा वो ऐसा आ जाए तो सीधी सी बात है हम इसको रेशियो पे लेके चले, बढ़िया रहेगा हमारे लिए। 14 सही 2/7 का रेशियो मान कितना होता है, तो आप सब जानते हो ये होता है 1/7। तो 7 रुपए तो मूलधन हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया। तो 1 रुपए 1 साल का ब्याज हो गया। अब देखो डायरेक्ट कर सकते हो, मूलधन 7 पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा। तो मूलधन अगर 7,000 होता तो इस पर 1,000 ब्याज मिलता कि नहीं मिलता एक साल में। 7 रुपए पर 1 ब्याज मिल रहा है तो 7,000 पर 1,000 ब्याज मिलेगा। भाई 3 जीरो यहां चिपकाओ, 3 जीरो यहां चिपकाओ। तो 1,000 रुपए 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज कितना, गुणे 2 कर दो। 2,000 रुपए 1 साल में 1,000, तो 2 साल में 2,000। 1 सेकंड में आ गया 2,000। अगर ब्याज 2,000 है, मूलधन है मेरा 7,000, अमाउंट कितना हो जाएगा, 7 2 9,000। अरे समझे। अगला क्वेश्चन देखो एक जरा।
मैं बोलूं 16,000 रुपए जो है उधार दिया है, रेट जो है वो है आपका 12.5%, समय जो दिया है वो दिया है 4 वर्ष। वही निकालना है, ब्याज निकालो और अमाउंट निकालो। 12.5 का रेशियो मान कितना होता है? 1/8 होता है। ये सब पढ़ा चुके हैं, और नहीं पढ़े हो तो इसको पढ़ो पहले, क्योंकि हम पहले बताए थे कि ये सारी चीजें आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। अब देखो ये क्या है? ये मूलधन है। ये क्या है? मूलधन। तो ये 1 साल का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है। अगर फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाते तो हम लोग क्यों तुमको पढ़ाते ये सब? ये बताओ, सीधे सीधे फॉर्मूला नहीं लगाते थे। लेकिन इसको पढ़ाने कोई तो मतलब होगा ना, कि इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो रहे होंगे। अभी तो शुरुआत है। मूलधन 8,000 तो 1 रुपए ब्याज मिलेगा। अब बताओ मूलधन कितना है? 16,000। 16,000 को डायरेक्ट बोल सकते हो ना इसका कि 2,000 गुना है। अरे है कि नहीं है? चाहे आप ऐसे समझ जाओ तुरंत, या आप ऐसे लिखो कि 8 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 16,000 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2,000। या तो आप ऐसे लिखो, या आप समझ जाओ कि 8 का 2,000 गुना करेंगे तो 16,000 हो जाएगा। तो अगर मूलधन 2,000 गुना है तो ब्याज भी 2,000 गुना होगा। तो बताओ ब्याज कितना हो जाएगा? इंटू 2,000। यानी 1 साल का ब्याज मुझे कितना मिल रहा है? 2,000। 1 साल का ब्याज अगर मुझे 2,000 मिल रहा है तो 4 साल का कितना मिलेगा? 8,000। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा? इंटू 4 कर दो, 8,000 रुपये ब्याज मिलेगा। अब ब्याज अगर 8,000 है और 16,000 रुपये मुझे उधार दिया गया है, तो 16,000 मूलधन, 8,000 ब्याज, 16 8 कितना हो गया? 24,000। मेरा मिश्रधन कितना हो जाएगा? 24,000। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं यहीं पे, जरा समझना, लिखो। लिखो 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 लिखो। यदि ब्याज की दर, यदि, देखो फायदा देखना भी इसका जरा, यदि ब्याज की दर ब्याज की दर 37.5% हो, यदि ब्याज की दर 37.5% वार्षिक हो, तो 1 वर्ष पश्चात कुल 22,000 रुपए मिश्रधन के रूप में लौटाए जाते हैं। मिश्रधन के रूप में लौटाए जाते हैं, ठीक है। मूलधन बताओ कितना है? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अगर तुम फॉर्मूले से करते तो तुम्हें मूलधन कितना मानना पड़ता? P मानना पड़ता। तो आप लिखते कि P इंटू आर इंटू टी बटे 100। ये ब्याज हो गया, इसमें मूलधन जोड़ दो तो बोलते कि ये 22,000 है ना। ये P आपको नहीं दिया है, R दिया है, T दिया है, तो सबकी वैल्यू रखते तो क्वेश्चन सॉल्व करते। तो एक गंदा तरीका है कि नहीं है? तो इसीलिए बोला कि ये सब तरीके से नहीं करना है क्वेश्चन को। देखो कैसे करोगे। और ब्याज की दर क्वेश्चन ने दे दी है, अगर ब्याज की दर तुम्हें मिल गई तो काम खत्म तुम्हारा। 37.5%। आप बताओ 37.5% का रेशियो मान कितना होता है? तो 3/8 होता है। याद है ये सब कि नहीं? तो बताओ 8 रुपए क्या है? यहाँ पे मूलधन है, तो 3 रुपए क्या होगा? 1 वर्ष का ब्याज। ऐसे लिखो ना जैसे मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यही तो प्रैक्टिस करने का तरीका होता है। 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है। अब अगर 8 रुपए मैं किसी को उधार दे रहा हूं तो मुझे 3 रुपए ब्याज दे रहा है। इसका मतलब हो गया कि हमसे क्वेश्चन ने 1 साल की बात ही तो की है ना। तो ये अगर हम बताओ 8 रुपए किसी को उधार दिए तो 1 साल में हमको 3 रुपए वो ब्याज भी देगा। इसका मतलब 1 वर्ष के बाद वो हमें कितना रुपए लौटाएगा?
1 वर्ष बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा हमारा? तो 8 रुपए तो मूलधन था, 3 रुपए ब्याज, तो टोटल 11 रुपए मिश्रधन हो गया। अब बताओ मिश्रधन है कितना? 22,000। तो यही 11 की वैल्यू ही तो 22,000 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,000। तो मूलधन कितना है? 8। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 16,000। अरे समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो आगे देखो। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई व्यक्ति है जो 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दे रहा है, ठीक है, और 2 साल के बाद उसको टोटल जो पैसा वापस किया जा रहा है वो किया जा रहा है 24,000। टोटल 24,000 वापस हुआ, यानी 24,000 मिश्रधन हो गया। कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो बताओ मूलधन कितना रहा होगा? ये क्वेश्चन ने पूछ लिया है। तो सबसे पहले कहां भागोगे? अरे तुम कितने हो? तो ये बोलेगा कि मैं 16 सही 2/3% हूं। बोले अरे ऐसे नहीं, अपनी स्टाइल में आओ। तो 16 सही 2/3 का रेशियो मान कितना होता है? याद है कुछ? 1/6 होता है ना? यानी 6 रुपए क्या है? मूलधन है। तो 1 रुपए क्या हो जाएगा? 1 साल का ब्याज, है ना? कितने साल की बात कर रहा है? 2 साल की। 1 साल का ब्याज 1 रुपए, तो 2 साल का ब्याज 2 रुपए। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना? 2 रुपए। 6 रुपए मूलधन था, यानी तुमने उधार दिया था, 2 रुपए तुमको ब्याज देना पड़ रहा है। तो 6 2 8 रुपए तुमको टोटल वापस मिलेगा। तो 8 रुपए क्या हो गया? मिश्रधन हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर 8 मिश्रधन है तो 8 की वैल्यू ही तो 24,000 दे रखी है। 8 की वैल्यू अगर 24,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 तिया 24, 3,000। क्वेश्चन ने पूछा है मूलधन बताओ, वो हमारे पास है 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18,000। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसी वजह से परसेंट और रेशियो का बहुत बड़ा इस्तेमाल हो जाता है यहाँ पे। बातें क्लियर हैं? तो चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ अब क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने समझ लिया। पहला क्वेश्चन देखो, 72,000 रुपए का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने का पूछ लिया है। अब जरा समझना, जो मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही नोट्स बनाओ, वैसे ही लिखो, उसी प्रैक्टिस करो। तो आप भी ऑटोमेटिकली, अगर ये क्वेश्चन करना हो तो मुझे इसके लिए पेन कॉपी नहीं चाहिए, और मैं यही चाहता हूं कि आपको भी पेन कॉपी नहीं चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में पेन कॉपी का इस्तेमाल करो। रेट पे चलो सीधी पहले। रेट कितना है? 12.5%। अगर रेट 12.5% है तो बताओ एक वर्ष में, एक वर्ष का दर ही तो 12.5% है, तो 12.5% का रेशियो मान कितना होता है? तो बोलोगे कि भाई ये तो 1/8 होता है। तो मैं बोल दूं कि ये मूलधन, बोलो हाँ। ये 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपए, यानी 8 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा। लेकिन ये 1 साल की बात नहीं कर रहा है, ये 6 महीने की बात कर रहा है। 1 साल में अगर 1 रुपए मिल रहा है तो बताओ 6 महीने में आधा मिलेगा, क्योंकि समय आधा हो गया है। तो अगर 1 साल में 1 रुपए ब्याज, तो 6 महीने का ब्याज कितना? तो 6 महीने का ब्याज हो जाएगा आधा रुपया, 1/2 रुपया। अब बताओ मूलधन क्वेश्चन ने दे रखा है 72,000, और हमारे पास मूलधन है कितना? 8। तो यही 8 की वैल्यू तो 72,000 है, सॉरी 7200। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे कि 8 से भाग कर दो, 8 9 72 और 2 जीरो। तो आधे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आधा और कर दो, 450। यही 450 क्या हो गया हमारा? ब्याज हो गया। ऑप्शन कौन सा? ये डी पार्ट। अरे बात समझे? बस जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते चलो। दूसरा क्वेश्चन देखो, 1,000 का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का ब्याज क्या होगा? अब देखो 7% से तो कुछ लेना देना नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि 7% क्या है? खुद में 7% कोई इस कटेगा ही नहीं। 100 अगर बटे 100 करोगे तो कोई मतलब है नहीं है। बात समझे? अब जरा ये बताओ 219 दिन पे खेल करेंगे
क्योंकि समय हमें वर्ष नहीं दिया है, दिन में दे रखा है। तो ये बताओ एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। यानी ये जो 7% ब्याज है ये 365 दिनों का है कि नहीं है? 365 दिनों का ब्याज कितना है? 7%। तो 219 दिन का कितना होगा? तो भाई एक दिन का कितना होगा ब्याज? वन डे का ब्याज कितना होगा? तो बोलोगे 7/365 होगा। तो 219 दिन का कितना होगा? तो बोलोगे 7 × 219 और बटे 365, यही तो होगा। अब देखो 73 से अगर काटो तो ये 73 से कटेगा 3 बार, ये कोई वैल्यू ऐसी दी गई होगी जो कटेगी आराम से। 73 तिया हो गया 219 और 73 पंचे हो गया 365, कितना हो गया? 21/3, 21/5। यानी 265 दिन में कितना ब्याज मिलेगा? 21/5% ब्याज मिलेगा। ये परसेंट में है ना, ये भी किस में है? परसेंट में है। यानी 219 दिन में 21/5% ब्याज मिलेगा। बात समझ में आ रही है? मूलधन क्वेश्चन ने आपको दे रखा है। अगर मैं इसको, अब देखो 21/5 को हम रेशियो नहीं बदल पाएंगे, इसलिए अब रेशियो पे भागने की कोशिश मत करना। यहाँ पे आप जानते हो रेशियो बदलना आसान कब होता है भाई? अगर मैं बोलूं 7/100 लिख दो तो काट पाओगे कहीं से? नहीं काट पाओगे। तो बदलने की क्या जरूरत है उसको? ठीक है। तो अब बताओ मूलधन क्वेश्चन ने दे रखा है तो परसेंट में करना पड़ेगा। तो 100% की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? 1000। ठीक है। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो बोलोगे भाई 2 जीरो इधर से हटा दो, 2 जीरो इधर से, यानी 10 रुपए। तो 21/5% की वैल्यू कितनी होगी? तो 21/5% की वैल्यू हो जाएगी 21/5 और गुणे 10, यानी कितना? 42 रुपए। बोलो बात समझ में आ रही है? तो जब दिन में आए तो दिन से कैलकुलेट करो। जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? 6 महीने का था ना। तो मैं ये बोल दूं कि भाई 12 महीने का ब्याज अगर 12.5% है तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा? तो बोलोगे 12.5 का भी आधा कर दो, है ना? 12.5 का भी आधा कर दो, यही तो बोलोगे आप। तो मैं वही कह रहा था आपसे, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। कैसे? रेशियो से, क्योंकि 12.5% का हमें रेशियो मान पता था। बात समझ में आ रही है? चलो अब यहां देखो 4000 का 8% की दर से। अब 8% को भी हम बना तो सकते हैं, लेकिन आगे देखते हैं। ये 4 अप्रैल से 16 जून तक है। अब बताओ 4 अप्रैल से अगर मैं 16 जून तक चलूं तो पहले देखना पड़ेगा ना कितना दिन है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन ने क्या दिया था? 219 दिन दे दिया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने 19 दिन नहीं दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन ने एक समय की रेंज दे दी है। तो और देखो 4 अप्रैल से अगर मैं चलूं 30 अप्रैल तक, ठीक है, तो कितने दिन हो गए? तो बोलोगे 27 दिन हो गए। अरे 4 अप्रैल से लेकर 30 दिन तक चलना है ना, तो 27 दिन हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि 1 2 3 तारीख हटा दो, 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल हटा दो, तो 30 दिन 27 दिन यहाँ हो गए। अब फिर पूरा का पूरा मई जो है वो 31 दिन का है। अब जून में 16 दिन और चलना है, ठीक है। तो कितना हो गया? 6 1 7 7 14 और देखो 3 1 4 और 2, 3 1 4 2 6 और 1 7 74 दिन टोटल आए। तो एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए रेंज की बात, तो टोटल समय जो आए, ठीक है, 4 अप्रैल से लेकर 16 जून तक, तो टोटल जो भी ज्वाइनिंग आएगी, जो भी काउंटिंग आएगी, उसमें से एक माइनस कर देना। क्योंकि जिस तारीख से हम शुरू करते हैं उसमें हमें ब्याज उस दिन नहीं मिलता है, तो 4 तारीख को भी हमें ब्याज नहीं मिलेगा, इसलिए एक माइनस कर देते हैं। बात समझे? तो कितना हो जाएगा? ये 73 दिन टोटल दिन हमारे पास है, यानी हमें 73 दिन का ब्याज चाहिए। तो ये बताओ 365 दिन अगर हमारे पास टोटल होते तो 365 दिन के लिए हमें 8% ब्याज मिलता। एक दिन के लिए कितना मिलेगा? तो बोलोगे 1/365 इंटू 8% मिलेगा। तो 73 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 73 दिन का हो जाएगा 73/365 और गुणे 8, तो ये कट गया 5 बार, कितना आ गया? 8/5% ब्याज आ गया। अब बताओ 100% की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? क्योंकि मूलधन कितना है? 100%, उसकी वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है 4000।
तो 1% कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 2 जीरो हटा दो 40, तो 8/5% कितना हो जाएगा? तो 8/5 गुणे 40, 5 अठे 40, 8 अठाई 64, यानी 64 रुपए ब्याज मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो आगे बोलते हैं। ये किसी धन का 4 वर्षों का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन दे रखा है। अब जरा देखो, मिश्रधन दे रखा है यानी अमाउंट दे रखा है, और अमाउंट में क्या क्या होता है? अमाउंट में मूलधन भी होता है और साथ में ब्याज भी होता है। समय दे रखा है कितना? 4 वर्ष। रेट परसेंट दे दिया उसने हमें, और रेट परसेंट दे दिया मतलब हमारा काम आसान कर दिया, 7.5%। अब जरा ये समझो, अब इसको भी रेशियो में बदलने, क्यों बदले रेशियो में? हम जब परसेंट में आसानी सॉल्व कर सकते हैं तो बताओ, 1 साल का ब्याज कितना है? 1 वर्ष का, 1 वर्ष का एसआई, तो जितना रेट होगा उतना एसआई होगा। तो 1 साल का एसआई कितना हो गया? 7.5%। 4 साल का एसआई कितना हो जाएगा? तो 7 चौका 28 और 5 चौका 20, यानी 2, 28 2 कितना हो गया? 30, या 7.5 का डबल कर दो पहले, 15, और 15 डबल कर दो 30, 4 गुना हो गया। ऐसे ही कितना हो गया? 30%। यानी कि 4 साल का टोटल कितना ब्याज मिलेगा हमें? 30% ब्याज मिलेगा। ठीक है। मूलधन हमेशा कितना होता है? 100%, जिसमें से 30% हमें ब्याज मिलेगा। तो टोटल कितना मिश्रधन हो गया हमारा? तो 100 तो मूलधन और 30 ब्याज, यानी 130% मिश्रधन हो गया। मिश्रधन दिया कितना है? 2600। तो इसी 130% की वैल्यू कितनी है? 2600। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2600 को 130 से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा? 20। क्वेश्चन ने पूछा है वह धन ज्ञात करो जिस पर उधार दिया गया है, यानी 100% की बात कर रहा है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 2000। बोलो बात समझ में आ रही है? तो देखो, इतनी जो चीजें मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे ना, ये केवल और केवल आपको समझाने के लिए, वरना ये क्वेश्चन डायरेक्ट बोल सकते थे कि 1 साल में अगर 7.5% का ब्याज है तो 4 साल में होगा 30% का, मूलधन होता है 100, 100 और 30 कितना हो गया? 130, 130 की वैल्यू 2600, तो 100 की वैल्यू कितनी? 2000। डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये प्रैक्टिस जो मैं बोल रहा हूँ ओरल, उसको करने के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा। उस पर कई बार क्वेश्चन लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ, लेकिन लगाओ। बात समझे? अच्छा, अगर इसको हम रेशियो में करते तो कैसे करते जरा देखो। इसको रेशियो में कन्वर्ट करते, पहले 7.5/100 करते। अब इसका तो रेशियो मान हमें नहीं पता ना, तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, 1 जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव हटा देंगे, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी इसका मान कितना हो गया? 3/40 हो गया। यानी 40 रुपए अगर मूलधन है तो 3 रुपए ब्याज मिलेगा 1 साल में। ठीक है, तो मूलधन 40 रुपए है। अब देखो, 1 साल में 3 रुपए, तो 4 साल में ब्याज चाहिए ना, तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 12 रुपए। 40 रुपए मूलधन, 12 रुपए ब्याज, यानी टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 40 + 12 यानी कि 52 रुपए। 52 की वैल्यू कितनी? 2600। 1 की वैल्यू कितनी? तो 26 दूना 52, ये 2 बार गया, यानी 2 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू 50। सॉरी, 1 की वैल्यू 100 हो जाएगी ना। एक मिनट, 26 दूना 52 और 26 एक कम, हाँ, 1 की वैल्यू 50 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 50 है, तो मूलधन कितना है? 40, तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 40 गुणे 50 यानी 2000। आप इसको ऐसे रेशियो में भी कन्वर्ट करके कर सकते थे। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। 2560 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 महीने का ब्याज बताओ। तो देखो, पहले हम दर पे खेलना शुरू करें। 1 वर्ष की दर कितनी है? 12%, तो 1 वर्ष का ब्याज भी कितना हो जाएगा? 12%, यानी 1 साल में 12% ब्याज मिलेगा। तो 1 साल में तो मिला ही मिला है 12%, और 8 महीने में और चाहिए हमें। तो अगर 1 साल का 12% है तो 8 महीने का कितना होगा? तो भाई 12, 1 साल का मतलब 12 महीना ना, तो 12 महीने का 12%, 1 महीने का 1%, तो ये 8 महीना है ना, तो 8 महीने का 8% ब्याज।
तो टोटल हमें 1 वर्ष 8 महीने के ब्याज चाहिए, यानी 12% तो हमें 1 साल का ब्याज मिल गया और 8 महीने का ब्याज 8%, यानी टोटल जो हमें ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 12 8 20%। और 20% का मतलब 1/5 भाग होता है कि नहीं होता है? तो 2560 का 1/5 भाग निकाल दो सीधे सीधे। 2560 का 1/5, हम 25 और 12 पंचे 60, 512 रुपए। अरे समझे? या तो आप ऐसे करते कि ये मूलधन है, ये ब्याज है, तो मूलधन 5 की वैल्यू कितनी? 2560, तो 1 की वैल्यू निकालते। चाहे मैं डायरेक्टली 1/5 भाग निकाल लूं, क्या फर्क पड़ता है? अरे बात समझ में आ रही है? देखो ये टॉपिक समझ लेना। आज का जो ये वीडियो है देखने के बाद मुझे बता देना कि पूरा समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है। और नहीं आया होगा तो मैं और इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा पहले बेसिक पे, क्योंकि मुझे फॉर्मूले नहीं कराना है, एकदम साफ सीधी बात बता दे रहे हैं। चलो, कितने समय में 4400 रुपए 9.5% वार्षिक ब्याज की दर से 5236 रुपए हो जाएगा। तो पहले ये तो देखें कि हमने उधार कितना दिया था। तो उधार दिया था 4400, किस दर पर दिया था? तो 9.5% पर दिया था। कितना हो गया टोटल, यानी कितना रुपए मिश्रधन हो गया है? तो मिश्रधन हो गया है 5236। अब अगर ये मिश्रधन है तो इसमें मूलधन होगा, यानी 4400 होगा इसमें, और साथ में इसमें एसआई भी होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम ये निकाल लें कि एसआई कितना है, तो 4400 माइनस कर दें, एसआई निकल के आ जाएगा। माइनस कर दो, ये हो गया 36 और 44 8 52 836 रुपए, यानी ब्याज हमारा कितना है? 836 रुपए। अब 836 रुपए ब्याज है, तो चाहे आप फॉर्मूला लगा लेते कि एसआई दे रखा है मूलधन गुणे दर समय T/100। अब देखो मेरा तरीका क्या है, तो मैं ये निकाल रहा हूं कि भाई 1 साल में हमें 9.5% ब्याज देना है और हमें टोटल कितना ब्याज मिल रहा है? 836। तो ये 836 4400 का कितना परसेंट है पहले ये तो देख लें। तो 836 जो है ये 4400 का कितना परसेंट है? तो 4400 को नीचे कर दिया, 836 ऊपर कर दिया और गुणे 100 कर दिया, तो ये 0 0 कट गया। अच्छा देखो, ये 11 से कटेगा, 11 चौका 44, 11 सत्ते 77, 6 11 छक्का 66 और ये कट गया 19 बार, यानी टोटल 19% ब्याज मिला है, जबकि 1 साल में मिल रहा है 9.5%। इसका मतलब डबल ही तो है, तो कितने साल होंगे? 2 साल होंगे। या तो इस तरह से कर देते आप, क्योंकि देखो ब्याज तो आपको निकालना पड़ेगा घटा के। कितना रुपए ब्याज मिला है? 836 रुपए। अब या तो मैं ये बोल देता कि अगर 4400 रुपए पर 9.5% ब्याज देना है, इसका मतलब हो गया कि कितने रुपए ब्याज दे रहे हैं। तो मैं ये निकालता कि 4400 का 9.5% निकालता, है ना? जितना रुपए आता तो ये 1 साल का ब्याज हो जाता। उससे अगर हम इस टोटल ब्याज को डिवाइड कर देते तो हमें क्या मिल जाता? हमें वर्ष मिल जाता। लेकिन ये तरीका लंबा है, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो शॉर्टकट है। टोटल कितना ब्याज मिला हमें? 836। किस पर मिला है? 4400 पर। तो ये तो देखें कि कितना परसेंट ब्याज मिला है टोटल। तो मैंने निकाल लिया, हमें 19% ब्याज दिख गया। अब 1 साल में तो हमें 9.5 मिल रहा है, इसका मतलब 2 साल होंगे तभी तो 19% मिलेगा, क्योंकि भाई पहले साल का 9.5% और दूसरे साल का 9.5%, तभी तो टोटल 19% ब्याज मिला है। चलो आगे बढ़ते हैं। A% वार्षिक ब्याज की दर से A वर्ष का साधारण ब्याज A रुपए कितने धन का है होगा? तो देखो ये तो सीधी सी बात, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। साधारण ब्याज A रुपए, तो ब्याज बराबर मूलधन हमें निकालना है गुणे दर A% गुणे समय A वर्ष और बटे 100। ये कट गया, कितना आ गया यहाँ से? P कितना आ जाएगा यहाँ से? 100/A। ये क्वेश्चन का आंसर है। राहुल ने अंकित से 45 रुपए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के उपरांत राहुल ने अंकित को 45 रुपए के अलावा 500 रुपए अधिक दिए। तो बताओ ब्याज की दर कितनी है? देखो एक सीधी सी बात है, राहुल ने उधार दिया कितना? 4500 अंकित को, नहीं राहुल ने उधार लिया 4500 और 2 साल के बाद आफ्टर 2 इयर्स
राहुल ने 4500 रुपए तो वापस किया ही किया, साथ में 540 रुपए और दिया। इसका मतलब अब देखो, अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 540 रुपए दिया है, 4500 तो मूलधन हो गया, लेकिन जो 540 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, इसका मतलब ये 2 साल में ब्याज होगा कि नहीं होगा? 2 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज कितना? 540। 1 साल का ब्याज कितना? डिवाइड कर दो, 540 बटे 2 यानी कि 270। 1 साल का ब्याज 270 है, तो ये 270 रुपए ब्याज अगर मिला है 1 साल में, तो ये 4500 रुपए मूलधन पर ही तो मिला होगा। तो 270 रुपए ब्याज मिला है किस पर? 4500 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो यहां से कटा, 2 जीरो यहां से, और 45, 9 पचे 45, 9 से कटा 30 बार, 5 छंग 30, 6%। यानी कि ब्याज की दर कितनी है? 6% है। बोलो बात समझ में आई? तो भाई देखो, 2 साल में 540 रुपए ब्याज मिला है, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे कि भाई 1 साल में 270 रुपए ब्याज मिलेगा। तो 270 रुपए ब्याज मिला है, 4500 रुपए पर मिला है, तो 270 4500 का कितना परसेंट है? या तो आप ऐसे निकाल लेते जैसे मैंने अभी ये बताया, या तो आप सीधे सीधे ये बोलते कि टोटल कितना ब्याज मिला है? 540। किस पर मिला है? 4500 पर। तो देखिए ये कितना परसेंट है, तो 2 जीरो कट गया, और 45 से ये कट गया कितनी बार? 12 बार, है ना। यानी कि टोटल ब्याज मिला है 12%। लेकिन ये तो 2 साल का ब्याज है ना 12%। तो अगर 2 साल का ब्याज 12% है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 6%। और 1 साल में जितना ब्याज होता है उतनी दर होती है, तो दर 6%। तो दोनों तरीके से कर सकते हो आप। चाहे पहले टोटल ब्याज निकाल लो 12%, उसका आधा कर दो, क्योंकि 2 साल की बात किया है, और चाहे आप पहले ही आधा कर दो और फिर दर निकाल लो, तो बात दोनों सेम है। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये सारे क्वेश्चंस को एक बार करो, समझो, और अगर बेसिक, देखो एक सीधी बात बताएं दें, अगर बेसिक समझ में नहीं आया है तो मुझे एक बार जरूर ग्रुप में मैसेज करके बता देना, या फिर मुझे अलग से व्हाट्सएप कर दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बार मुझे बताओ कि, और सारे के सारे लोग जो लोग वीडियो देखे हैं वो जरूर बताएं कि क्या आपको ये 100% क्लियर है कि नहीं है। नहीं है तो मैं इस पे पहले और प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, और अगर होगा तो मैं सीधे आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, और समझो इसको अच्छे से करो। फॉर्मूले बहुत भागने की कोशिश मत करो। देखो एक सच्चाई बता दें, फॉर्मूले और मेरे से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं। और आप अभी मैं और प्रैक्टिस जब कराऊंगा तो आप वहां पे देखोगे कि फॉर्मूला और मूला इस्तेमाल जल्दी होता ही नहीं है कहीं पे। कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। और मैंने आपको परसेंट भी समझा रखा है, रेशियो भी समझा रखा है, और परसेंट रेशियो के बेस पर ही सारे सारे टॉपिक पढ़ने वाले, ये भी बता दिए ना आपको। तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।